जावेद हबीब पर लग सकता है गैंगस्टर। संभल में कई लोगों से 50 लाख की ठगी का मामला है ये। हरियाणा के करनाल में भी ठगी के लगे हैं आरोप, लिहाजा गैंग बनाकर ठगी करने के मामले में अब यहां पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। तो देश के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, जो कि अब यहां पे बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभल में कई लोगों के साथ 50 लाख की ठगी का मामला है। कुछ ऐसे ही आरोप करनाल में भी लगे हैं, लिहाजा गैंग बनाकर ठगने का आरोप जावेद हबीब पर लगा है। और इसी को लेकर के अब संभल पुलिस की ओर से बड़ा बयान, अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है। देखिए, मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जो कि बॉलीवुड से लेकर के अलग अलग जगहों पे अपने टैलेंट का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन अब फंस चुके हैं गैंग बनाकर ठगी करने के मामले में, जहां पे पुलिस की ओर से शिकंजा कसने की तैयारी। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हैं, सेलिब्रिटी, कई सेलिब्रिटियों के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन संभल में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला क्या है? आज से कुछ दिन पूर्व 15 लोगों ने आके एक एप्लीकेशन दी कि उन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। उसकी बाद में जब जांच कराई गई तो हमारे एक आईपीएस अधिकारी आलोक भाटी साहब, उन्होंने जांच की और प्रॉपर डिटेल में इंक्वायरी करने के बाद यह प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया कि जावेद हबीब और उनके बेटे और एक यहाँ के लोकल संभल के व्यक्ति, इन तीनों लोगों के द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई थी। उस कंपनी में इन लोगों ने 75 से 100% रिटर्न का एनुअली प्रॉमिस किया था। लोगों के द्वारा लाखों रुपए उसमें फॉलिक्यूल नाम की कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किए थे, और लेकिन जब उनको पैसे रिटर्न करने की 1 साल बाद में बात आई तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि उनको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलेगा। मामला हरियाणा में भी जावेद हबीब के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस तरीके की बात प्रकाश में आई है और उसको हम लोग वेरीफाई करवा के उसमें कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि अगर उस तरीके की चीज़ है तो फिर तो ये उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर की परिधि में भी आता है कि इस तरीके के लोग गैंग बना के लोगों के साथ में अपराध की दुनिया से, इस तरीके की जराइम की दुनिया से अगर ये अर्जित करते हैं धन संपत्ति, तो फिर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जावेद हबीब पर लग सकता है गैंगस्टर। संभल में कई लोगों से 50 लाख की ठगी का मामला है ये। हरियाणा के करनाल में भी ठगी के लगे हैं आरोप, लिहाजा गैंग बनाकर ठगी करने के मामले में अब यहां पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। तो देश के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, जो कि अब यहां पे बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभल में कई लोगों के साथ 50 लाख की ठगी का मामला है। कुछ ऐसे ही आरोप करनाल में भी लगे हैं, लिहाजा गैंग बनाकर ठगने का आरोप जावेद हबीब पर लगा है। और इसी को लेकर के अब संभल पुलिस की ओर से बड़ा बयान, अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है। देखिए, मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जो कि बॉलीवुड से लेकर के अलग अलग जगहों पे अपने टैलेंट का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन अब फंस चुके हैं गैंग बनाकर ठगी करने के मामले में, जहां पे पुलिस की ओर से शिकंजा कसने की तैयारी। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हैं, सेलिब्रिटी, कई सेलिब्रिटियों के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन संभल में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला क्या है? आज से कुछ दिन पूर्व 15 लोगों ने आके एक एप्लीकेशन दी कि उन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। उसकी बाद में जब जांच कराई गई तो हमारे एक आईपीएस अधिकारी आलोक भाटी साहब, उन्होंने जांच की और प्रॉपर डिटेल में इंक्वायरी करने के बाद यह प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया कि जावेद हबीब और उनके बेटे और एक यहाँ के लोकल संभल के व्यक्ति, इन तीनों लोगों के द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई थी। उस कंपनी में इन लोगों ने 75 से 100% रिटर्न का एनुअली प्रॉमिस किया था। लोगों के द्वारा लाखों रुपए उसमें फॉलिक्यूल नाम की कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किए थे, और लेकिन जब उनको पैसे रिटर्न करने की 1 साल बाद में बात आई तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि उनको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलेगा। मामला हरियाणा में भी जावेद हबीब के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस तरीके की बात प्रकाश में आई है और उसको हम लोग वेरीफाई करवा के उसमें कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि अगर उस तरीके की चीज़ है तो फिर तो ये उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर की परिधि में भी आता है कि इस तरीके के लोग गैंग बना के लोगों के साथ में अपराध की दुनिया से, इस तरीके की जराइम की दुनिया से अगर ये अर्जित करते हैं धन संपत्ति, तो फिर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जावेद हबीब पर लग सकता है गैंगस्टर। संभल में कई लोगों से 50 लाख की ठगी का मामला है ये। हरियाणा के करनाल में भी ठगी के लगे हैं आरोप, लिहाजा गैंग बनाकर ठगी करने के मामले में अब यहां पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। तो देश के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, जो कि अब यहां पे बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभल में कई लोगों के साथ 50 लाख की ठगी का मामला है। कुछ ऐसे ही आरोप करनाल में भी लगे हैं,
लिहाजा गैंग बनाकर ठगने का आरोप जावेद हबीब पर लगा है और इसी को लेकर के अब संभल पुलिस की ओर से बड़ा बयान। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है। देखिए, मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जो कि बॉलीवुड से लेकर के अलग अलग जगहों पे अपने टैलेंट का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन अब फंस चुके हैं गैंग बनाकर ठगी करने के मामले में, जहां पे पुलिस की ओर से शिकंजा कसने की तैयारी। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हैं, सेलिब्रिटी, कई सेलिब्रिटियों के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन संभल में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला क्या है? आज से कुछ दिन पूर्व 15 लोगों ने आके एक एप्लीकेशन दी कि उन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। उसकी बाद में जब जांच कराई गई तो हमारे एक आईपीएस अधिकारी आलोक भाटी साहब, उन्होंने जांच की और प्रॉपर डिटेल में इंक्वायरी करने के बाद यह प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया कि जावेद हबीब और उनके बेटे और एक यहाँ के लोकल संभल के व्यक्ति, इन तीनों लोगों के द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई थी। उस कंपनी में इन लोगों ने 75 से 100% रिटर्न का एनुअली प्रॉमिस किया था। लोगों के द्वारा लाखों रुपए उसमें फॉलिक्यूल नाम की कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किए थे, और लेकिन जब उनको पैसे रिटर्न करने की 1 साल बाद में बात आई तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि उनको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलेगा। मामला हरियाणा में भी जावेद हबीब के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस तरीके की बात प्रकाश में आई है और उसको हम लोग वेरीफाई करवा के उसमें कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि अगर उस तरीके की चीज़ें तो फिर तो ये उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर की परिधि में भी आता है कि इस तरीके के लोग गैंग बना के लोगों के साथ में अपराध की दुनिया से, इस तरीके की जराइम की दुनिया से अगर ये अर्जित करते हैं धन संपत्ति, तो फिर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जावेद हबीब पर लग सकता है गैंगस्टर। संभल में कई लोगों से 50 लाख की ठगी का मामला है ये। हरियाणा के करनाल में भी ठगी के लगे हैं आरोप, लिहाजा गैंग बनाकर ठगी करने के मामले में अब यहां पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। तो देश के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, जो कि अब यहां पे बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभल में कई लोगों के साथ 50 लाख की ठगी का मामला है। कुछ ऐसे ही आरोप करनाल में भी लगे हैं, लिहाजा गैंग बनाकर ठगने का आरोप जावेद हबीब पर लगा है और इसी को लेकर के अब संभल पुलिस की ओर से बड़ा बयान। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है। देखिए, मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जो कि बॉलीवुड से लेकर के अलग अलग जगहों पे अपने टैलेंट का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन अब फंस चुके हैं गैंग बनाकर ठगी करने के मामले में, जहां पे पुलिस की ओर से शिकंजा कसने की तैयारी। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हैं, सेलिब्रिटी, कई सेलिब्रिटियों के साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन संभल में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला क्या है? आज से कुछ दिन पूर्व 15 लोगों ने आके एक एप्लीकेशन दी कि उन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। उसकी बाद में जब जांच कराई गई तो हमारे एक आईपीएस अधिकारी आलोक भाटी साहब, उन्होंने जांच की और प्रॉपर डिटेल में इंक्वायरी करने के बाद यह प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया कि जावेद हबीब और उनके बेटे और एक यहाँ के लोकल संभल के व्यक्ति, इन तीनों लोगों के द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई थी। उस कंपनी में इन लोगों ने 75 से 100% रिटर्न का एनुअली प्रॉमिस किया था। लोगों के द्वारा लाखों रुपए उसमें फॉलिक्यूल नाम की कंपनी है उसमें इन्वेस्ट किए थे, और लेकिन जब उनको पैसे रिटर्न करने की 1 साल बाद में बात आई तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि उनको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलेगा। मामला हरियाणा में भी जावेद हबीब के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस तरीके की बात प्रकाश में आई है और उसको हम लोग वेरीफाई करवा के उसमें कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि अगर उस तरीके की चीज़ें तो फिर तो ये उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर की परिधि में भी आता है कि इस तरीके के लोग गैंग बना के लोगों के साथ में अपराध की दुनिया से, इस तरीके की जराइम की दुनिया से अगर ये अर्जित करते हैं धन संपत्ति, तो फिर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।